हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए देखते आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। उससे पहले देखेंगे हम आज आपका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डेज है। देखो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा दिवस आपका विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, देखो विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को लोगों को स्वस्थ आहार के बारे में प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को यह प्रेरित किया जाए कि वो स्वस्थ आहार ले, जिससे उनका स्वास्थ्य क्या है, ठीक रहे। वो बाहर की चीज़ जो फास्ट फूड होता है इसको ना खाए। इससे खाने से हमारे शरीर में बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती है, जिससे हमारा स्वास्थ्य क्या है, बिगड़ता जाता है। इसलिए 16 अक्टूबर को हर साल ये इसको प्रेरित करने के लिए यह मनाया जाता है कि आप लोग क्या है, स्वस्थ चीज़ें खाओ। जो हरी सब्जियां होती हैं, जो प्रोटीन चीज़ें होती हैं उनको खाओ, बाकी फालतू की चीज़ें ना खाओ। इसलिए इसको प्रेरित करने के लिए आपका विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन 1945 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना और शुभारंभ किया गया था। ठीक है, इसका स्थापना और शुभारंभ कब किया गया था, 1945 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला हमारा है 16 अक्टूबर को विश्व एनेस्थीसिया दिवस। ठीक है, क्या मनाया जाता है आपका 16 अक्टूबर को, विश्व एनेस्थीसिया दिवस आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखो अब आप कहोगे एनेस्थीसिया क्या होता है। एनेस्थीसिया का मतलब ये होता है, आप ये ना एक प्रकार की आपकी दवाई होती है। जब किसी का सर्जरी होता है, जब किसी का ऑपरेशन होता है ना, तो जब ऑपरेशन के दौरान जब डॉक्टर लोग किसी को बेहोश करते हैं, कि ताकि बेहोश इसलिए करते हैं ताकि जब उनका सर्जरी हो, उनका ऑपरेशन, उनको ज़रा सा भी दर्द ना हो। ठीक है, दर्द ना हो तो उनको गहरी नींद में सुलाने के लिए इसका उपयोग होता है। ये एक प्रकार का आप इंजेक्शन कह सकते हो, कि उसमें दवाई ली जाती है, फिर उनको वो इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे क्या हो, गहरी नींद में सो जाते हैं। जब गहरी नींद में सो जाते हैं तब उनका क्या है, सर्जरी होता है। तो एनेस्थीसिया आपका क्या होता है, एक प्रकार की दवाई होती है नींद में सुलाने के लिए। ठीक है, विश्व एनेस्थीसिया दिवस आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1846 में डायथाइल ईयर एनेस्थीसिया का पहला सफल प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, कब किया गया था इसका पहला प्रदर्शन सफल, इसका आपका किया गया था 1846 में किया गया था। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में हर घर में सुरक्षित पेयजल कनेक्शन पहुंचाने के लिए मिशन भागीरथ शुरू किया गया था। किस घर में क्या है, किस राज्य में इसका हुआ था, कौन सा स्टेट है आपका, तो वो है आपका तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राज्यों से डिजिटल फसल सर्वेक्षण कब से करने को कहा है। ये कब से करने को कहा है, ये आपका कहा है, देखो ये आपका कहा है जुलाई 2024 से। ठीक है, कब कहा है, जुलाई 2024 से कहा है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है, ब्लॉक प्रूविंग बाय एक्सेल काउंटर बीपीएसी सिस्टम किस संस्था से संबंधित है। ये बीपीएसी सिस्टम किस संस्था से आपका संबंधित है, आपकी कौन सी संस्था है, तो वो है आपका भारतीय रेलवे। ठीक है, भारतीय रेलवे से संबंधित है, तो 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ऑपरेशन चक्र 2 जो समाचारों में देखा गया था किस संस्था से संबंधित है। ठीक है, कौन सा आपका ऑपरेशन चक्र 2 जो क्या है, समाचारों में देखा गया था। ठीक है, क्या है, समाचार में हमने देखा था कि ऑपरेशन चक्र 2 तो आपका किस संस्था से संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है भारत का चुनाव आयोग से। ठीक है, किससे है, भारत का चुनाव आयोग से संबंधित है, सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यू भांडू न्यू सानत सेक्शन जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था किस फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है। किसका, न्यू भांडू न्यू सानत सेक्शन का, जिसका क्या है, हाल ही में उद्घाटन हुआ है, किस फ्रेट कॉरिडोर का ये हिस्सा है। किसका हिस्सा है, ये आपका हिस्सा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। ठीक है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का आपका हिस्सा है, तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने डाउट क्लियरेंस वॉट एआई आधारित एप्लीकेशन पेश किया है। तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने इसको किया है, तो ये आपका किया है आंध्र प्रदेश ने। किसने किया, आंध्र प्रदेश ने किया है, तो डी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान NIH कहाँ स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान आपका NIH आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका स्थित है रुड़की में। कहाँ पर स्थित है, रुड़की में स्थित है, तो ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा, हाल ही में किस दिन को विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया गया। क्या है, किस दिन को विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया गया। जब विश्व मानक दिवस मनाया गया तब उस दिन मैंने आपको क्या है, इसको क्वेश्चन करवाया था, तो आपका 14 अक्टूबर को मनाया गया। तो 14 अक्टूबर को मैंने आपका ये वाला क्वेश्चन करवाया था, आपको बताया था कि आज आपका क्या है, विश्व मानक दिवस है। ठीक है, तो ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार मिला है। किसको राष्ट्रीय किशोर कुमार का पुरस्कार मिला है, तो कौन है वो जिनको ये मिला है, तो वो आपका मिला है राजकुमार हिरानी को। किसको मिला है, राजकुमार हिरानी को मिला है। तो सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किसे जामनगर सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। किसका जामनगर सिंहासन का क्या है, उत्तराधिकारी घोषित किया गया है, तो वो कौन है, तो वो है आपके अजय जडेजा को। ठीक है, अजय जडेजा को इसको क्या है, उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। तो डी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है निम्नलिखित में से किस देश को ISSF अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप 2025 की मेज़बानी करने का क्या है, अधिकार है। किसको है, कौन सा देश है जिसको इसका अधिकार है, तो आपका है भारत। ठीक है, भारत को इसका क्या है, अधिकार है। तो ए इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। किसका जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला आपका तीसरा राज्य आपका कौन सा बन गया है, तो आपका तेलंगाना है। ठीक है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कहाँ 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा। कौन सा 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आपका आयोजित किया जाएगा, तो कहाँ पर किया जाएगा इसका आयोजन, तो इसका आयोजन आपका किया जाएगा गुवाहाटी में। कहाँ पर होगा, गुवाहाटी में होगा। तो ए इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है हमारे निम्नलिखित में से कहाँ भारत के बायोपॉलिमर के लिए पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया, तो आपका इसका उद्घाटन पुणे में किया गया है। ठीक है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने इमिग्रेट V2.0 पोर्टल और ऐप लॉन्च किया है। तो किसने किया है, तो आपके किया है डॉक्टर S जयशंकर ने इसको लॉन्च किया है। तो डी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा अतुल परचुरे का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थे। किसका निधन हुआ, आपका अतुल परचुरे का निधन हुआ है। तो वो कौन थे, तो ये आपके अभिनेता थे। ठीक है, क्या थे, अभिनेता थे। तो ए इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हाल ही में निम्नलिखित में से कौन रूस का प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। ठीक है, किसका, रूस का प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। तो आपका कौन सा देश है जो बना है, तो आपका भारत है। ठीक है, इंडिया है। तो ए इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा निम्नलिखित में से किस देश से भारत ने अपने राजदूत को वापस बुलाया है। तो कौन सा देश है जिससे क्या है भारत ने अपना राजदूत क्या है वापस बुलाया है, कौन से देश से बुलाया है, तो आपका कौन सा देश है, तो वो है आपका कनाडा। ठीक है, कौन सा देश आपका कनाडा है। कनाडा से ही भारत ने अपने राजदूत को क्या है वापस बुला लिया है। तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन चीन में माउंट सीसापंगमा पर चढ़ने वाला पहला भारतीय क्या है बन गया है। कहाँ पर माउंट सीसापंगमा पर चढ़ने वाला पहला भारतीय बन गया, तो आपका कौन है जो है, तो वो है आपका अर्जुन वाजपेयी। ठीक है, कौन है आपके अर्जुन वाजपेयी जी हैं। तो डी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, कौन से राज्य में क्या है राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर आपका क्या नाम रखा जाएगा, आपका रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा। तो कौन सा है, तो वो है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, कौन सा स्टेट आपका महाराष्ट्र है। तो सी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसने DGMS चिकित्सा सेवा महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। तो कौन है जिन्होंने DGMS चिकित्सा सेवा महानिदेशक का पदभार क्या है ग्रहण किया, तो आपके कौन है, तो आपके हैं कविता सहाय। ठीक है, कौन है, कविता सहाय है। तो ए इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो आपके 21 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसको आप कर लेना, नोट डाउन कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।